अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर सीजन 4। आज हम बनाएंगे बहुत ही यमी किस्म के शवारमा सैंडविच जो कि बहुत ही आसानी के साथ तैयार हो जाते हैं। आप इनको पिज़्ज़ा सैंडविच का भी नाम दे सकती हैं क्योंकि इनके इंग्रेडिएंट्स वही हैं जो कि पिज़्ज़ा के होते हैं। मिनटों में बनकर तैयार होंगे और खाने में बेहद टेस्टी हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इनको बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पैन में 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। फिर हम इसमें हाफ kg बोनलेस चिकन ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने छोटी छोटी सी बोटियाँ ली हैं क्योंकि शवारमा हो या फिर पिज़्ज़ा, इनमें छोटी छोटी बोटियाँ ही अच्छी लगती हैं। चिकन डालने के बाद अब हम इनको इतना फ्राई करेंगे जो चिकन है वो वाइट हो जाए। तो सिर्फ 1 से 2 मिनट लगेंगे, जो चिकन है वो वाइट हो जाएगा। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद भी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जाएंगी 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक। नमक जो है आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखिएगा। हाफ टी स्पून पिसी काली मिर्च, हाफ टी स्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून पिसा गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून कुटा हुआ जीरा और आखिर में हम इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर डालेंगे। अब हम इन मसालों को 2 मिनट फ्राई करेंगे ताकि जो इनका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इस दौरान आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फॉर सीजन फूड को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली तमाम रेसिपीज़ आसानी से आप तक पहुँच सकें। तो जनाब, मुझे यहाँ पर सिर्फ 1 से 2 मिनट ही लगे हैं। हमारे जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सिरका, 2 टेबल स्पून सोया सॉस और 2 टेबल स्पून ही हम इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे। फिर हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे क्योंकि जो चिकन है वो हमारा गला हुआ नहीं है। तो इसके लिए मैं इसमें कोई पानी ऐड नहीं कर रही। ये जो सॉसेस हैं इसमें ही ये जो है चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा। हम इसको ढककर पकाएंगे सिर्फ 10 मिनट के लिए और लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। तो जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाएगा क्योंकि छोटी छोटी सी बोटियाँ हैं। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो चिकन गलाने के लिए तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ 10 मिनट लगे हैं। चिकन जो है वो हमारा सॉफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चिकन है वो बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ है। अब यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज को रफली कटिंग करने के बाद वो ऐड किया है। साथ ही इसमें जाएगी शिमला मिर्च और टमाटर। शिमला मिर्च और टमाटर मैंने लंबाई में कटिंग कर लिए हैं। टमाटर जो है वो मैंने बीज निकालने के बाद कटिंग किए हैं क्योंकि चिकन की जो फिलिंग है इसमें लंबाई में कटी हुई सब्जियाँ बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो यहाँ पर हम सब्जियों को मिक्स करेंगे और फिर ढककर रख देंगे लो फ्लेम पर ताकि जो हमारी सब्जियां हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो चिकन की फिलिंग है वो बहुत ही मज़े की तैयार हो चुकी है। आप ये फिलिंग पिज़्ज़ा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। अब यहाँ पर मैं 2 शवारमा सैंडविच तैयार करने लगी हूँ। तो इसके लिए मैंने 2 अंडे लिए हैं। अंडों को मैंने नमक और चिली फ्लेक्स डालकर अच्छी तरह से फेंट लिया है। आप चिली फ्लेक्स को स्किप भी कर सकती हैं। पैन में हम 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, इसको हम फैला लेंगे। फिर हम इसमें आधा अंडा जो है वो फैला कर डालेंगे और जो हमारा शवारमा की ब्रेड होती है वो हम इसके ऊपर रखेंगे ताकि जो अंडा है वो इसके ऊपर चिपक जाए। बस अंडे की साइड को ही हम पकाएंगे और फिर हम इसको निकाल देंगे। इसी तरह हम बाकी ब्रेड भी तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर हम एक बहुत ही मज़े का सॉस तैयार करने लगे हैं। तो इसके लिए मैंने मायोनीज़ लिया है तकरीबन 4 टेबल स्पून और 4 टेबल स्पून ही हम चिली गार्लिक केचप ऐड करेंगे। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इसमें जाएगी 1 टेबल स्पून चिली सॉस। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सिरका। तो चूँकि सिरका खट्टा होता है तो इसलिए हम इसमें कम ही ऐड करेंगे। आखिर में 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो झटपट से ही हमारा बहुत ही यमी किस्म का सॉस तैयार हो चुका है। अब बारी आई है सैंडविच को तैयार करने की। तो इसके लिए अंडे वाला ब्रेड लेंगे और जो सॉस हमने तैयार की है वो हम इसके ऊपर फैलाकर लगाएंगे। सॉस लगाने के बाद अब जो चिकन की फिलिंग हमने तैयार की है वो हम इसके ऊपर फैलाकर लगाएंगे। तो आपको जितनी भी फिलिंग पसंद हो, जितना भी आपको चिकन पसंद हो, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसके ऊपर फिलिंग कर सकते हैं। चिकन लगाने के बाद अब मोज़रेला चीज़ हम इसके ऊपर डालेंगे। फिर हम एक शवारमा ब्रेड सेक कर रखेंगे और फिर वही अमल रिपीट करेंगे।
अगर आपको लेट नाइट भूख लगती है या फिर आपके मेहमान आने वाले हैं तो आप जो है चिकन की फिलिंग तैयार करके रख सकते हैं और जो सॉस है वो आप रेडी करके रख सकते हैं। तो फिर जब भी आपको ये सैंडविच तैयार करने हो तो मिनटों में आप इस सैंडविच को सेट करने के बाद आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये सब कुछ पका हुआ है, हमने सिर्फ चीज़ को मेल्ट करना है। सैंडविच सेट करने के बाद अब हम इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक शिमला मिर्च, एक टमाटर और एक प्याज से इसकी गार्निशिंग की है और ऊपर से थोड़ी सी चिली फ्लेक्स इसके ऊपर छिड़क दी है। तो इससे जो ये सैंडविच है बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैं ये सैंडविच तवे पर तैयार करूँगी, तो इसके लिए हम फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे ताकि जो सैंडविच है वो हमारा नीचे से जले नहीं। सैंडविच को हम चीज़ मेल्ट होने तक रखेंगे। जिस तरह हम पतीली में केक तैयार करते हैं इस तरह भी आप इन सैंडविच को पतीली में तैयार कर सकती हैं। तो देखिए हमारा बहुत ही शानदार सा जो सैंडविच है वो तैयार हो चुका है। आप इस सैंडविच को क्या नाम देना चाहेंगी, पिज़्ज़ा सैंडविच या फिर शवारमा सैंडविच, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिनटों में बन जाने वाले ये सैंडविच इतने परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं कि जब आप इनको बनाएंगी तो फिर कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये सैंडविच आपने तवे पर तैयार किए हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो, हमारी ये रेसिपी ज़रा बराबर भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही नई आसान और मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे अब दीजिए इजाज़त। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।